वेलकम फ्रेंड वंस अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रशांत एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मिश्रा सर आपके लिए लेके आता हूं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए रीजनिंग का सबसे बेहतरीन टॉपिक, जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग है और बहुत ही ज्यादा डिमांड में है प्रीलिम एग्जामिनेशन में। वो चाहे तो बैंकिंग का हो जाए या एसएससी का हो जाए या रेलवे का एनटीपीसी एग्जामिनेशन हो जाए। ऐसे जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है उनमें 1 से 3 नंबर के बीच में ये क्वेश्चंस, इस पैटर्न के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, उसका नाम है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। दोस्तों, जैसा कि ये नाम से ही प्रिडिक्ट हो रहा है कि इसका काम क्या होगा। जैसे कि देखिए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, द सीरीज विच कंटेन अल्फाबेट्स प्लस नंबर्स। अल्फा मीन्स अल्फाबेट A, B, C and number means 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, और 0 भी हो सकता है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में क्या होता है कि हमें मिक्स फॉर्म में दिए होते हैं, अल्फाबेट्स और नंबर्स मिक्स में दिए होते हैं। साथ में एडिशन में और क्या होता है, इनके साथ हमारे पास हो जाता है सिंबल्स भी। ठीक है, तो अल्फा और नंबर्स भी होता है और सिंबल्स भी होता है। ये कॉम्बिनेशन होता है इस सीरीज का। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस अराइज होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के हैं, हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे कैसे उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में होता क्या है कि हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और हमारे पास क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। हम इन तीन कॉम्बिनेशन का यूज करके एक सीरीज बनाते हैं, उसी से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 3 या 4 नंबर्स का मैक्सिमम इतने ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। वो टाइप को हम चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और आप साथ साथ में रिमेंबर करते रहिएगा, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला टाइप क्या है कि मिसिंग सीरीज है। ठीक है, सेकंड है अल्फाबेट नंबर सिंबल। ठीक, थर्ड है ओनली अल्फाबेट सीरीज और फोर्थ है ओनली न्यूमेरिकल सीरीज। अब देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें मिसिंग सीरीज में क्या होगा कि हमारे पास कुछ सीरीज दी होंगी। ठीक है, उसमें अल्फाबेट नंबर सीरीज लिखा होगा, सीरीज लंबी सी होगी, लास्ट में जाके ब्लैंक होगा। मतलब जैसे मान लीजिए AB3 हैश, फिर CD4 एस्ट्रिक डैश, फिर आगे कुछ दिया होगा EF ऐसे करके दिया होगा। तो मतलब बीच में ब्लैंक्स होंगे, तो बीच में जो सीरीज चल रही है वो मिसिंग हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे उस सीरीज को फिल करना होगा। ठीक है, अभी हम एग्जांपल से उसको भी देखेंगे। तो इसमें मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं एक एक करके। ठीक है दोस्तों, सेकंड में क्या होता है, अल्फाबेट नंबर सिंबल। इसमें क्या होगा, इसमें यहां पे जैसे आप देख रहे हैं ना, अल्फाबेट भी है, नंबर भी है, वो सिंबल भी है, लेकिन इसमें सीरीज ब्रेक नहीं होगी, लगातार चलती जाएगी। मतलब एक सिंगल सीरीज होगी हमारे पास, उसमें अल्फाबेट नंबर सिंबल सब होंगे। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रॉम द राइट फ्रॉम द फोर्थ या मिडिल ऑफ द सीरीज कौन सी है, ऐसे करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, थर्ड वाला होगा कि ओनली अल्फाबेट सीरीज होगी, उसमें केवल अल्फाबेट होंगे। मींस दैट ABCD जो अल्फाबेट्स हैं वो केवल अल्फाबेट्स होंगे उसमें ऐसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि नंबर ऑफ D प्रीसीडिंग द E, नंबर ऑफ F प्रीसीडिंग P, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, और लास्ट वाला क्या है कि ओनली न्यूमेरिकल सीरीज। ये थोड़ा सा मतलब ट्विस्टेड रहता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो लेटर्स होते हैं, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स बहुत टाइप के होते हैं, प्राइम भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं और इवन नंबर, ऑड नंबर भी होते हैं। तो इसमें चीजें वही सारी होंगी, प्रीसीडिंग और फॉलोड बाय, ये सब चीजें टर्म पूछेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है, क्योंकि हम जल्दी से ऑन दैट मूवमेंट 1 सेकंड में हमें आंसर देना होता है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान से थोड़ा सा शार्प माइंड होना पड़ता है कि ऑड नंबर कौन सा होता है, इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ये सबको अगर माइंड में आपके है, या मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 2, ये सब माइंड्स में है, तो आप इस वाले जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन है वो आपको इजिली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एक टाइप का एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि कैसे उस क्वेश्चन को करते हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जैसे कि पॉइंट्स टू पाउडर योर मेमोरी। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा होगा बचपन में बहुत सारी चीजें,
ठीक है। लेकिन उस चीज का यूज कैसे हम इस सीरीज में करेंगे, मतलब कि जैसे अभी आपको मैं कुछ सीरीज दे दूं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेमोरी लिखी हुई है, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि बताइए कि लेफ्ट हैंड साइड से थर्ड अल्फाबेट कौन सा है, ठीक है, तो आप फट से क्या करेंगे, लेफ्ट से 1 2 3 काउंट करके एम बोल देंगे आंसर। तो यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों पहली क्या आती है हमारे पास, पहला होता है फॉलोड बाय, ठीक, और सेकंड है प्रीसीडेड बाय। फ्रेंड्स देखिए दो टर्म है, फॉलोड बाय एंड प्रीसीडेड बाय। ये दोनों टर्म कब यूज होती है, ध्यान से देखिए क्या होता है। जैसे हमारे पास सीरीज दे रखी है ए बी सी डी ई एफ जी एच करके सीरीज है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि फाइंड आउट द टर्म प्रीसीडेड बाय डी, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द टर्म प्रीसीडेड बाय डी, तो आप क्या करेंगे, डी को पकड़ेंगे और प्रीसीडेड बाय मींस क्या कि प्रीसीडेड मतलब उससे पहले है, प्रीसीडेड मतलब क्या था, उससे पहले है, तो डी से पहले कौन सी टर्म है, सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि फाइंड आउट द टर्म फॉलोड बाय द डी, अब इस डी का फॉलोड टर्म कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, ई, मींस दैट फॉलोड का मतलब होता है बाद में, ठीक है, और प्रीसीडेड का मतलब होता है पहले, ठीक है। बाद में और पहले कोई भी क्वेश्चन आए, ये पूछा जाए कि फाइंड आउट द टर्म फॉलोड बाय दिस टर्म, ठीक है, तो उसके बाद वाला टर्म, जस्ट बाद वाला, ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड आउट द टर्म विच इज प्रीसीडेड बाय, तो उससे जस्ट पहले वाला टर्म, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं पी से प्रीसीडेड और पी से पहले, ठीक है, ऐसे रिलेट करके भी याद कर सकते हैं, ये छोटी मोटी ट्रिक है, ठीक है। ये तो फ्रेंड हुआ फॉरवर्ड और प्रेसिडेंट का, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मैं ये बोल दूं कि नंबर और लेटर, सॉरी, अल्फाबेट या और सिंबल, तीनों की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, नंबर अल्फाबेट या सिंबल कोई भी हो, ठीक है, तीनों में से कोई भी अगर क्वेश्चन आया ऐसे कि विच इज द नंबर अल्फाबेट और अ सिंबल फ्रॉम लेफ्ट फोर्थ टू द राइट ऑफ थर्ड डिजिट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहां क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम लेफ्ट फोर्थ टू द राइट ऑफ द थर्ड डिजिट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों हमें यहां पे बताना है कि राइट हैंड साइड से थर्ड डिजिट का फोर्थ लेफ्ट क्या होगा, ठीक है। मतलब ये सारी जो चीजें हैं, लेफ्ट टू द राइट, राइट टू द लेफ्ट, ये सारी चीजें ध्यान से हमें देखना पड़ता है कि ये राइट वाला और लेफ्ट वाला का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस सारी चीजों को समझने के लिए आपको पहले क्वेश्चन मैं दूंगा, क्वेश्चन से हम समझेंगे कि वहां पे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए हम आप एग्जांपल से उस चीजों को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं आपके साथ हम कुछ क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कि आपके सारे कॉन्सेप्ट जितने मैंने टाइप ऑफ बताए थे, इसमें जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सारे टाइप्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें होता क्या है कि हमें क्वेश्चन के पहले हमें कुछ डायरेक्शंस दिए होते हैं, उस डायरेक्शन को हमें पढ़ना होता है, फिर क्वेश्चन होता है और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें फिर आगे का उसका सॉल्व करना होता है। देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि डायरेक्शन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 2, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए ये डायरेक्शन दिया हुआ है, ये इतना डायरेक्शन ऑफ ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में फिर अदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों डायरेक्शन क्या यहां दिया है कि रेफर टू द गिवन बिलो अल्फान्यूमेरिक सीरीज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। ये आप बोला गया है कि आपको ध्यान से सीरीज को देखिए, समझिए और फिर इसके अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, ठीक है। सीरीज क्या है, A*5 9 I एंड E ऐसे करके सीरीज यहां तक दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, ध्यान से आप भी देखिएगा। हाउ मेनी वोवल्स इन द सीरीज विच प्रीसीडेड बाय सिंबल। दोस्तों आपको एक चीज गौर करनी है कि यहां पे कभी वोवल भी बोल सकता है या कॉन्सोनेंट भी बोल सकता है, तो ये चीज आप गौर से देखिए कि क्या बोला है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, वोवल्स इन द सीरीज विच इज प्रीसीडेड बाय सिंबल, प्रीसीडेड,
जैसे कि मैंने बता रखा था कि प्रिसीडेड बाय का मतलब होता है जस्ट बिफोर, ठीक है। यहाँ पे प्रिसीडेड बोला है, प्रिसीडेड बाय द सिंबल। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कितने सिंबल है यहाँ पे, उनके प्रिसीडेड मतलब जस्ट बिफोर, उनके जस्ट पहले क्या है, वोवल्स होना चाहिए। तो सिंबल्स देखिए, ये रहा, इसके जस्ट पहले वोवल्स है, हाँ है, तो ये क्या हो गया, एक हमारा, ठीक है। और देखिए सिंबल ये है, उसके पहले वोवल्स है, नहीं है। ये सिंबल इसके पहले वोवल्स है, हाँ है, एक ये हो गया हमारा। और सिंबल, ये सिंबल इसके पहले वोवल्स है, नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 2, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, विच इज द सेकेंड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। ये सेकंड टाइप जो मैंने आपको बताया था वो है ये। इसमें क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, बोला है कि सेकंड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। इसमें हमें क्या करना होता है, पहले मतलब स्टार्टिंग कहां से करना होता है। इसमें दोस्तों ये जो ऑफ लिखा है ना, ये एक ज्वाइनिंग है, मतलब जिसको कनेक्टर कहते हैं हम। ये कनेक्ट कर रहा है यहां से, सेकंड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट, कनेक्टर है। यहां पे जाइए, पहले इसके राइट हैंड साइड में जो लिखा है, मींस दैट ये जो लिखा हुआ है ये पहला है, और ये जो लिखा हुआ है ये इसका आप सेकंड मान के चलिए। तो आप पहले को ढूंढिए, क्या लिखा है, सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, राइट से सिक्स, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया ई हमारा 6। फिर बोला है सेकंड एलिमेंट टू द लेफ्ट, इसके सेकंड लेफ्ट में, मतलब 1 और 2, ठीक है। मतलब सिक्स्थ एलिमेंट पहले यहां से, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, इसके लेफ्ट में सेकंड 1 2, तो एन इसका आंसर हो गया, ठीक है। आपको कई जगह ऐसे भी होगा कि आपको डायरेक्ट लर्न करवाया जा रहा होगा, डायरेक्ट रटवाया जा रहा होगा, क्या कि लेफ्ट से लेफ्ट जाते हैं तो प्लस करते हैं, आंसर लेफ्ट आता है, राइट से राइट जाते हैं तो राइट आता है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो लेफ्ट आता है, ऐसे कई कॉन्सेप्ट सिखाते थे, लेकिन वो रटना हो गया। लेकिन आप कॉन्सेप्चुअल समझेंगे तो आप उसको जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप थे दोस्तों, इसको आप समझेंगे तो आपको इजीली सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और अगर आपको सेशन मेरा अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिए, तो जितना हो सके उतना शेयर करते रहिए साथ साथ में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि मिसिंग सीरीज भी इसमें आती है। ये देखिए ए बी डी, नेक्स्ट है ई एफ एच, फिर आई जे एल, फिर एम एन पी, फिर आगे डैश है। ये आपको यहाँ पे फिल करना है, क्या होगा ध्यान से देखिए, इसमें क्या लग रहा है, देखिए ए है, बी है, आगे क्या हो सकता है कि डी आ रहा है, फिर ई एफ है, फिर क्या होगा, ऐसे करके आगे बढ़ रहा है। आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ए है, फिर बी है, सी नहीं है, सी मिसिंग है, मतलब एक का गैप है, ठीक। फिर डी के बाद ई है, एफ है, जी नहीं है, एच के बाद आई जे के नहीं है, फिर एम एन ओ नहीं है, पी है, फिर यहां पे क्यू आएगा, आर आएगा, एस नहीं है, टी आएगा। समझ गए, ऐसे ही मतलब इसके हमें ढूंढना होता है क्या पैटर्न बन रहा है, पैटर्न क्या बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, उसके बाद यहां पे इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये था मिसिंग सीरीज। ये है टोटली ओनली न्यूमेरिकल सीरीज। इसमें क्या है देखिए, नंबर दिए हैं 435, 224, 786, ऐसे करके नंबर्स दिए हुए हैं। इसकी डायरेक्शन क्या दी है कि व्हेन, क्वेश्चन पूछा है व्हेन ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर विच नंबर बिकम द हाईएस्ट। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि यदि हम इन सारे नंबर्स को अरेंज कर दें असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े के क्रम में अगर इसको हम अरेंज करें तो कैसे होगा। अब दोस्तों 1 मिनट या हार्डली कुछ सेकंड्स होते हैं एग्जामिनेशन को सॉल्व करने के लिए, एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप ये नंबर को दोबारा बोर्ड वहां पे कंप्यूटर से देख के नोट करेंगे, टाइम लगेगा, तो हम डायरेक्टली इसमें लिख देते हैं क्या, असेंडिंग बोला सबसे छोटा ये है 1 2 3 4 और 5, ठीक। क्या बोला है, बिकम द हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या है 902, ये हो गया। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी, कुछ इसका लेवल और टिपिकल हो सकता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए, उस पैटर्न को समझाने के लिए आपको मैंने ये सारे पैटर्न बताए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे नए वीडियोस को और देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर।